नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव और आपके साथ में हूं प्रदीप तरामोला। जहां एक और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को साकार करने के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। बेटियों की शिक्षा में कोई बाधा ना हो इसलिए बेहतर शिक्षा के लिए कई योजनाएं भी संचालित की जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में राजकीय विद्यालय की प्रधानाचार्य ने हाई स्कूल पास की हुई 4 बेटियों का भविष्य अंधकार में डुबो दिया है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस खास रिपोर्ट में। अध्यापिका ने छात्राओं के भविष्य के साथ किया खिलवाड़, छात्राओं के टीसी पर लाल पेन से किया मार। 14 साल की छात्राओं पर विद्यालय में राजनीति करने का आरोप। छात्राओं को किसी भी स्कूल में नहीं मिल रहा एडमिशन। कैसे पूरा होगा पीएम मोदी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। मामला मंगलोर के राजकीय कन्या उच्चतम माध्यमिक विद्यालय का है, जहां विद्यालय में अध्ययन कर रही मंगलोर की छात्राओं ने कक्षा 10 की परीक्षा पास की थी। आरोप है कि विद्यालय के प्रधानाचार्य ने कई छात्राओं की टीसी में लाल पेन से मारकर छात्रा के आचरण को दर्शाया है। प्रधानाचार्य ने आचरण में छात्रा का निराशाजनक विवरण को दर्शाया है। 14 साल की उम्र वाली छात्राओं को विद्यालय में राजनीति करने, विभागीय आदेश की अवहेलना करना, प्रधानाचार्य का अपमान करना, व्यवहार असंतोषजनक बताया है, जिससे छात्राओं का आगे की पढ़ाई के लिए किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में छात्राओं का भविष्य अधर में लटक गया है। मेरा नाम नाजिया है। मैं राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मानक चौक से 10th क्लास सेकंड डिवीज़न से मैंने क्रॉस कर ली है। कुछ मंथ बाद जैसे कि हमारी मार्कशीट आ चुकी थी विद्यालय में, तो हम अपनी टीसी लेने के लिए गए तो उन्होंने बोल दिया कि तुम्हें टीसी अभी नहीं मिलेगी और पहले तुम टैबलेट और वो उसके 12,000 जो तुमने रिटर्न करे हैं वो दिखाइए। हमने उनसे कहा मैम आप हमें उनका सीओ सर का अकाउंट नंबर दे दीजिए, हम उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। मैम आपके हाथ में पैसे नहीं दे सकते, या तो आप हमें कोई पक्का प्रूफ दें जिससे कि हम दूसरे को जवाब देने में हमें आसानी हो कि हमने पैसे जमा करे हैं, हमारे पास ये प्रूफ है। वो ये देने के लिए तैयार नहीं थी। तो सर हमने उनसे जैसे तैसे करके अकाउंट नंबर सीओ सर का ले लिया। उसके बाद हमने 10-15 बच्चे मिलके अकाउंट में ट्रांसफ़र पैसे करा के आ गए। उसके बाद हमने उन्हें स्लिप वगैरह सब कुछ वहाँ सबमिट करा दी। जैसे हम फिर टीसी लेने के लिए गए तो हमने वहाँ से टीसी ले ली और उन्होंने हमारी टीसी पे कुछ अनौपचारिक शब्द का प्रयोग किया, जिससे कि हमारे आने वाले फ्यूचर में हमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती थी, हो सकती है। आगे एडमिशन लेने में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। वो भी डर रहे हैं कि ऐसे बच्चे को हम अपने विद्यालय में नहीं ले सकते। बच्चों की टीसी में लाल पेन से मार्क आचरण देखकर परिजनों के भी होश उड़ गए हैं। शिक्षक के ऐसे व्यवहार को लेकर क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। आखिरकार एक महिला शिक्षक बेटियों के भविष्य को बर्बाद कैसे कर सकती है। ये हमारे बच्चे हैं, भतीजी हमारी है, ये राजकीय जूनियर हाई स्कूल मानक चौक में पढ़ते हैं। तो कुछ टीसी का मसला था, टीसी मांग रही थी तो मैडम टीसी देने से इनकार कर रही थी। और जब इन्होंने ज़्यादा जोर दिया और हम वहाँ पे गए तो इन्होंने इनकी टीसी पे इनके जो आचरण लिखा जाता है उसके बारे में बहुत अशोभनीय, बहुत गलत बातें लिख दी, जिससे ये एडमिशन लेने के लिए जो इंटर में गए राजकीय इंटर कॉलेज में, तो वहाँ के प्रिंसिपल ने कह दिया कि पहले ये जो रेड पेन से लिखा हुआ है आप इसको हटवाइए और जब हम इनको एडमिशन देंगे। पीड़ित छात्राएं टीसी पर लिखे गए आचरण से बहुत आहत है। वे आगे की शिक्षा पूरी कर देश की सेवा करना चाहती थी, लेकिन शिक्षिका के इस कदम से उनके सभी सपने टूटकर बिखर गए हैं। वहीं मंगलोर विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी का कहना है कि वे शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं। ये मामला मेरे सामने कल ही संज्ञान में आया है। कल मेरे पास काफ़ी लोग आए थे, पर तो मैंने उससे फिर वहाँ के अधिकारियों से बात करी थी, उस मैडम से भी बात करी थी। मैंने कहा मैडम ये बताओ कि ये बच्चियाँ जो हैं 15, 12, 13 साल की, जो आपने रेड पेन पे लिखा है, तो बताने का कष्ट करें कि ये किन किन मामलों में इन्वॉल्व है, किन राजनीति से प्रभावित है। वो कह रही है कि उस पर लिखा हुआ है कि राजनीति से राजनीति करती हैं, जो है इस लायक नहीं है कि इन्हें पढ़ाया जा सके। तो मैंने कहा ये बताइए कहाँ राजनीति कर रही हैं, तो वो बता नहीं पाई। तो मैंने उसे कहा भी, तो फिर मैंने अधिकारियों से बात करी। अधिकारी कहने के साहब हम जो है इसे पे कार्रवाई करेंगे। अब देखना है कि कार्रवाई हुई या नहीं हुई, और अगर नहीं हुई तो मैं इस मैडम के खिलाफ फिर कार्रवाई कराऊंगा। मामला विभाग के उच्च अधिकारियों तक पहुंचा तो अधिकारियों के भी सर चकराने लगे और आनन फानन में विद्यालय के प्रधानाचार्य से स्पष्टीकरण का नोटिस जारी कर दिया। खंड शिक्षा अधिकारी ने कहा कि अगर छात्राओं से किसी तरह की कोई गलती हुई थी तो उन्हें अभिभावकों को सूचित करना था।
इस तरह से टीसी पर रेड पेन से लिखना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मामले की जांच की जा रही है। ये प्रकरण जो है परसों जो है 4 बालिकाएं मेरे यहाँ कार्यालय में आई थी मेरे पे, उन्होंने बोला, उन्हें टीसियाँ दिखाई थी कि संबंधित प्रधानाध्यापिका राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मानक चौक द्वारा उनके चरित्र में कुछ रेड पेन से अंकित किया गया है, जिस पर उनको विरोध था कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। तो इस संबंध में हमारे द्वारा एक पत्र द्वारा उन प्रधानाध्यापिका का स्पष्टीकरण लिया गया है, तो उनके द्वारा अपना स्पष्टीकरण में दिया गया है, तो स्पष्टीकरण हमें प्राप्त हो चुका है। अब उनके द्वारा भी बच्चों के ऊपर कुछ आरोप लगाए गए हैं, तो दोनों पक्षों को मैंने सोमवार को जो है विद्यालय में बुलाया 11 बजे, और मैं विद्यालय में जाकर स्थलीय रूप से दोनों पक्षों को सुनूंगा, तब मैं बता पाऊंगा कि इसमें किस पक्ष पे जो कार्रवाई हुई है वो सही हुई है या गलत हुई है। इस संबंध में जांच के ही बाद में टिप्पणी कर पाऊंगा। कहते हैं महिला ही महिला का दर्द समझ सकती है, लेकिन यहाँ तो एक महिला शिक्षिका ने ही छात्राओं के भविष्य पर लाल स्याही छिड़क दी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार गुरु का दर्जा पाने वाली शिक्षिका बेटियों के हौसले को बढ़ाने के बजाय उनको बर्बाद करने में क्यों तुली हुई है। छोटे छोटे गांव से बाहर निकलकर बड़ी हिम्मत जुटाकर विद्यालय तक पहुंची बेटियों को अब डर सताने लगा है। वहीं अब एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ऐसे में पूरा हो पाएगा पीएम मोदी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिए न्यूज रिपोर्टर लाइव के साथ। नमस्कार।